तो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए बच्चे हिंदी के क्वेश्चन सुनाने के लिए रेडी हैं और हम क्लास 9th के गोधुली सेक्शन के काव्य खंड जिसमें रैदास जी कुछ पद लिखे हुए हैं, उस पद के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा फर्स्ट वाले बच्चे से, बताइए भाई रैदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस। बनारस में। रैदास जी किसके गुरु थे? रैदास जी किसके गुरु थे? एनीबॉडी? मीराबाई के। बताएंगे भाई। और रैदास जी का एक उपनाम बता दीजिए। रवि प्रसाद। रवि प्रसाद। कौन इनकी ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। कवि जी की नजर में ईश्वर पर फल फूल चढ़ाने इत्यादि चढ़ाए जाने वाले सब क्या है? जो कवि है, कवि क्या मानता है? अगर मान के चलिए ईश्वर पर फूल फल चढ़ाते हैं तो वो क्या है माना जाता है? झूठ माना जाता है। कवि किसकी कर्म कांड में नहीं पढ़ना चाहता है? पूजा पाठ के। कवि ईश्वर की पूजा कैसे करता है? मन ही मन। मन ही मन। कहा तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? रविदास जी हैं। अब बताइए कि कबीर की तरह रैदास भी किस तरह की कोटि के हैं? संत कोटि के। मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा जैसे दिखावा में रैदास जी का नहीं था, यानी कि मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा में वो दिखावा में क्या नहीं करते थे? सच। कोई बताएंगे इसका? इधर से बताइए। विश्वास नहीं करते थे। रैदास को उपम और रूपम एक अलंकार विशेषण क्या रहा है? सच्चाई, धर्म। और कोई बताएंगे? बताइए। प्रिय। रैदास कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? 40 गो। यह किसकी दो पद है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसके दो पद हैं? बताएंगे? रविदास जी का। चलिए अच्छी बात है। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। और जानकारी हमारे पास है कि रैदास भक्ति भजन करते हुए उन्नत यात्रा कब निकले? 1588 में। कवि किसको व्यर्थ मानते हैं? बताएंगे? कर्मकांड को। रविदास किसके आराध्य देव हैं? मोर। रविदास किसके आराध्य देव माने गए? बताएंगे? श्री राम। तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए है? अपने आराध्य भगवान के लिए। ये बताइए कि तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भगवान के लिए किया गया है। हम मोरा कौन है? बताएंगे? हम मोरा कौन है? यहाँ पर कवि स्वयं है, यानी कि स्वयं कवि। ठीक है। भक्त रैदास ने किसे अपनी स्वामी मांगा है? रैदास जो थे अपने किसको स्वामी मानते हैं? वो अपने आराध्य भगवान को। कह रहा है कि फूल के सौंदर्य को बिगड़ने वाला कौन होता है? भौरा। इसके अलावा और बता दीजिए रैदास किस काल के कवि हैं? मध्यकाल के हैं। रैदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी है? व्यवहारिक ब्रजभाषा। ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो नहीं लर्न करके आए, भैया आप भी लर्न करके आएगा, नहीं पिटा जाइएगा आप लोग, फोकट में पीट देंगे पास। अब कोई बताएंगे रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? बताइए। 1388 ईस्वी में। कवि किसकी कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहता है? पूजा पाठ के। चलिए, वे पवित्र के अतिरिक्त भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही प्रिय मानते थे। क्यों बोल रहे कि वे पवित्र के अलावे भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही क्या मानते थे? सच्चा धर्म मानते थे। गुड। रैदास को उपम और रूपम अलंकार विशेषण क्या रहा है? प्रिय रहा है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग और अधिक मेहनत करिए और अधिक से अधिक याद करके आइए, ताकि जो भी हो आप बेस्ट कर पाए। अन्यथा आप समझिए क्या, यदि आप नहीं लर्न करके आते हैं कि वो रटंत विद्या घटंत बुद्धि करके आते हैं, लिख क्या बोलते हैं, किसी ने सच्ची कहा है कि आपने पढ़ा होगा पद, ये पोथी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। कहने का अर्थ है कि कवि इसमें यह व्यक्त करना चाहते हैं कि व्यक्ति ज्यादा पढ़ता है वो मायने नहीं रखता है, थोड़ा ही पढ़ता है लेकिन उसको सीख जाता है। तो सीखने के क्या फायदे होते हैं? सीखने के ये फायदे हैं कि आप किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं। ये विशेष ध्यान होना चाहिए, ये ध्यान रहे। और अगली बार जब भी चैप्टर आपसे सुना जाए आप बेस्ट करें। पहला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए रैदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस में। रैदास जी का जन्म कब हुआ था? 1388। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई। रैदास जी का एक उपनाम क्या है?
रैदास जी का एक उपनाम क्या है? रवि प्रसाद। गुड। तुम बताओ कौन इनकी ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था? रैदास जी का मतलब उनका जो ख्याति थी कौन सा किसने प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था? सिकंदर लोधी। गुड। कवि की नजर में ईश्वर पर फल फूल चढ़ाना इत्यादि चढ़ाए जाने वाले सब क्या है? झूठ। झूठ है। कवि किसकी कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहते हैं? पूजा पाठ के। ठीक है। कवि ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं? मन ही मन। अच्छा, कह रहा है कि तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? रविदास। रविदास जी हैं। चलिए अच्छी बात है। तो ईश्वर को चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक की मोती तरह सोना और स्वामी के नाम से कौन पुकारता है? रविदास। रविदास। कबीर की तरह रैदास भी किस तरह की कोटि है? संत कोटि। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओ में रैदास जी का क्या नहीं था? विश्वास। वे पवित्र के अलावे भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही क्या मानते थे? बताएंगे? वे पवित्र के अलावे भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही क्या मानते थे? सच्चा धर्म। सच्चा धर्म मानते हैं। रैदास को उपाम और रूपम अलंकार विशेषण क्या रहा है? आप बताएंगे? रैदास को उपाम और रूपम अलंकार विशेषण क्या रहा है? प्रिय। प्रिय। गुड। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव को किस रूप में प्रकट किया है? बताएंगे? सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव को किस रूप में प्रकट किया है? सच्चाई के। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिले हैं? 40। यह किसके दो पद हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रविदास जी का। चलिए अच्छी बात है। मेहनत आप लोग करते रहिए। ठीक है। रैदास भक्ति भजन करते हुए अनंत यात्रा पर कब निकले? 1518 ईस्वी। कवि किसको व्यर्थ मानते हैं? आप बताएंगे? कवि किसको व्यर्थ मानते हैं? पूजा पाठ। नहीं। और कुछ बताएंगे? कोई बताना चाहते हैं? बताइए। कर्मकांड। कर्मकांड को। धन रूप भगवान के लिए कौन सा पक्षी है? मोर। मोर। चलिए अच्छी बात है। इधर से बताएंगे आप। भगवान को स्वामी मानकर रैदास उनकी भक्ति को किस रूप में करता है? भगवान को स्वामी मानकर रैदास उनकी भक्ति किस रूप में करता है? बताएंगे? दास। ठीक है। रविदास किसके आराध्य देव हैं? कोई बताएंगे? बताइए। श्री राम। गुड। कविवर रैदास भगवान के साथ दीपक और किस रूप में से जुड़े हैं? भक्ति। वाती होना चाहिए। कवि रैदास के मन की रहट किन के नाम से लगी हुई है? श्री राम। श्री राम। तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताइए। भगवान के लिए। गुड। तो कह रहा है कि हम मोरा कौन है? हम मोरा कौन है? हम मोरा। हम बताइए। कवि स्वयं है। भक्त रैदास ने किसे अपनी स्वामी माना है? अपने आराध्य भगवान को। अपने आराध्य भगवान को। फल के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला, फल नहीं फूल है, फूल के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला कौन होता है? भौरा। गुड। रैदास किस काल के कवि हैं? मध्यकाल के। रैदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में दी है? व्यवहारिक ब्रज भाषा। गुड। व्यवहारिक ब्रज भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का कि आप करके आए। लेकिन कुछ लोग हैं जिससे आप हैं, क्या नाम है? आंचल। थोड़ा सा मेहनत करके आइए। ठीक है। अन्यथा सब पैसा बर्बाद हो रहा है। हम गार्जियन के पैसा बर्बाद कर रहे ना, आइए। ठीक है। अभी कुछ समय पहले जब बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे उसमें हमने एक चीज बताया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ क्या है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी हमें यह बताना चाहते हैं कि हम ज्यादा पढ़ लेंगे, बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा कर लेंगे, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ही पढ़ते हैं, उसको सीख जाते हैं, तो किसी दूसरे को भी सिखाने की क्षमता हमारे पास आ जाती है। तो आप सभी का ये दायित्व बनता है कि पेरेंट्स आपके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और पेरेंट्स के नाम रोशन आने वाले समय में रोशन करिए। और ये आदत, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करने का जो आदत लग जाएगी ना 10वीं क्लास में, बहुत ज्यादा यह आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। चलिए मिलते एक नए इंटरव्यू के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।